हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बाजार से। तो बाजार आज का कहाँ रहा, क्या रहा? तो आप लोगों ने देखा होगा, आज पता है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट को लेके। लोग सोच रहे थे कि यार आज 0.25 बेसिस की जो रेट कट आने वाली है, उसके बाद बाजार जो है एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, एक मतलब उसमें बाजार में एक सडन तेजी आएगी। बट लेकिन आप अगर चाहे निफ्टी को देख लो, चाहे बैंक निफ्टी को देख लो, चाहे सेंसेक्स को देख लो, चाहे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर को देख लो, सब थोड़ा 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 डाउन हो गई, बंद हुए। तो ऐसा क्यों हुआ? आप लोग ये खुद नहीं समझ पा रहे होगे आज की तारीख में मार्केट में चल क्या रहा है। कि सरकार जो है, आपने देखा कि पिछले अगर 1 डेढ़ महीने के अंदर मैं बात करूं, सरकार ने पता कितने ज्यादा मेजर चेंजेस ला दिए। कि भाई 8th पे कमीशन पास कर दिया। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जितने, उनके हाथ में अच्छा खासा पैसा जाएगा। फिर उसके बाद सरकार ने 12 लाख रुपए का तुरंत से पे, 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो गई इनकम। अब तीसरा उन्होंने आज आरबीआई की पॉलिसी आई, भाई मेजोरिटी ने यही हाँ करा कि हाँ जी, जो हमारी इकोनॉमियों से रेट कट की नीड है, अब लोग रेट कट कर दो और इकोनॉमी में हम लोगों के पैसा थ्रो आउट करो। तो अब क्या हुआ यार, इतनी मेजर चेंजेस के बाद भी ये इकोनॉमी का चक्का जो है ये घूम क्यों नहीं रहा? इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? तो ये समझो बेसिकली इसमें क्या चीज हुई है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये समझो। कि ये जो है हमारी इकोनॉमी जो है पूरे घर की तरह है। ठीक है, घर की एक दीवार में नीचे से सीलन दिखाई दे रही है। अब क्या हुआ, नीचे से सीलन दिखाई दे रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो पहले करा, हम लोग सिर्फ इसे उतार के, इसके जो प्लास्टर है प्लास्टर उतारा, प्लास्टर उतार के फिर एक दोबारा प्लास्टर चढ़ा दिया इस पे। ठीक है, फिर उस देख लिया कि भाई हाँ अब नहीं आ रही, धीरे 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 वो 2-3 दिन के अंदर फिर उठ के चली जाती है। उसमें जो मार्केट में आज जो सुस्ती चढ़ रही है, मार्केट में जो हमारी इकोनॉमी घूम नहीं पा रही, तो वो कहीं ना कहीं जाके वो प्रॉब्लम, वो सीलन जो है बार बार दिखाई दे जा रही है। तो इसमें ये समझो क्या रीजन है ये। अब मेन क्या है कि सरकार को क्या करना चाहिए, इस सरकार को फाइंड आउट करना चाहिए सोर्स कि यार ये सीलन आ कहाँ से रही है। मेनली प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि भाई दीवार के नीचे एक पाइप दबा हुआ है, उस पाइप में लीकेज हो गई है, वो पाइप जो है लीक कर रहा है। तो वो एक्चुअल में जो सीलन है पूरी दीवार में, पूरे घर को जो जो उसका प्लास्टर खराब कर रही है, पेंट खराब कर रही है, वो वहां से आ रही है। बट हमारी गवर्नमेंट करने में क्या लगी है, भाई प्लास्टर हटवाओ, दोबारा प्लास्टर लगाओ, प्लास्टर के ऊपर पुट्टी चिपका दो, पुट्टी के चिपकाने के बाद उसे दीवार को रंग रोगन करके नया कर दो। अब दीवार को ऊपर से आप रंग रोगन करके नया कर सकते हो, बट वो अंदर से नई नहीं होगी जब तक उसकी दीवार की सीलन को आप पाइप को खोद के उसे सही से ठीक नहीं करोगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कि अगर मैंने जितनी लंबी स्टोरी सुनाई, इसका मतलब क्या है, सिंपल इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी को नीड है एक सडन बहुत जोरों की सेल की। पूरी इकोनॉमी सस्ती पड़ी हुई है, बाजार में नीड है पैसे की। अब जो इन्होंने ये, भाई चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा दो, कब से आएगा, 26 में आएगा हाथ में, तो 26 से इकोनॉमी घूमनी स्टार्ट होगी। जो ये आप 12 लाख रुपए आएगा, ये अब अप्रैल के बाद जो टैक्स कटेगा एम्प्लॉइयों का, उसके बाद जो सैलरी आएगी, उससे धीरे 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 पैसा आना शुरू होगा। इसका इम्पैक्ट जाके पूरे नेक्स्ट ईयर में मिलेगा हमें। अब तीसरे नंबर पे जो अभी इन्होंने रेट कट करे, अब इस रेट कट की भी मैं आपको जो हकीकत बताता हूँ। ठीक है, रेट कट तो करे हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा धीरे धीरे मार्केट में, बहुत सारे लोगों पे आएगा। लेकिन मैंने आज ही जैसे एक अपने बैंकर से बात करी, उसका फोन आया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे आज आरबीआई ने जो रेपो रेट कट करे हैं, तो मेरे क्लाइंट थे, उनकी बात चल रही थी ऐसी, मतलब मेरे फ्रेंड थे, उनकी बात चल रही थी कि यार हमें ऐसे ऐसे लोन लेना है। ठीक है, तो उन्होंने लोन की बात करी। अब जब उनकी लोन की उनकी बात हो गई कि यार उन्होंने साथ पर्सनल लोन पे मेरे ख्याल 11% के आसपास का रेट फाइनल करा। ठीक है, तो अब जब बात हुई तो उनसे बोला कि भाई यार अब जो हमारा 11% के पास का रेट फाइनल हुआ है, लेकिन आरबीआई ने तो 0.25% का आज रेपो रेट कम कर दिया, तो हम लोगों को क्या इसका बेनिफिट मिलेगा? क्या ये हमारा जो है 10.75 हो जाएगा? तो बैंक वालों ने कहा नहीं नहीं सर, ये ऐसे नहीं होता है, हमारे यहाँ कुछ इस तरीके की लिमिट है कि अगर आप 5 लाख तक का ले रहे हो लोन, तो उसमें इतना रुपए पड़ेगा आपको, अगर आप 10 लाख रुपए तक का ले रहे हो तो आपको इतना रुपए पड़ेगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज भी अभी जो पैसा आरबीआई ने आज बोल दिया कि हाँ 0.25 का रेट कट आ जाएगा, ये भी एक्चुअल में सब लोगों के सारे बिल्कुल जितने भी तरीके के लोन है उसमें ज्यादा जाके ट्रांसफर नहीं होना। इनका इम्पैक्ट कुछ मेजर जगहों पर पड़ना, होम लोन पे, जो आपके भाई व्हीकल लोन है, इन जगह पे जाके पड़ना है। ठीक है, या फिर
जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लोन है उन पे पड़ेगा, ठीक है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। अब मेन चीज क्या है, इन चीजों से पैसा नहीं आ रहा, लिक्विडिटी नहीं आ रही मार्केट में सेल नहीं आ रही, इकोनॉमी नहीं घूम रही। अब मेन प्रॉब्लम क्या, गवर्नमेंट को इस चीज के लिए करना क्या चाहिए, इसका रिपेयर होगा कैसे, इसको गवर्नमेंट को इस चीज के लिए करना चाहिए कि सबसे मेन चीज है सेल को बढ़ाओ। सेल कैसे बढ़ेगी भाई, इमीडिएट जीएसटी कट के हिसाब से सेल बढ़ेगी। अब जीएसटी कट करना भी ऑप्शन नहीं है कि टैक्स भी कट कर दिया ना, तो भाई इनकम टैक्स से आए, जीएसटी से आए पैसा। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को, जैसे कि आपने देखा बड़े बड़े जो ये बिग बाजार हैं, विशाल मेगा मार्ट थे, और भाई ये तुम्हारे बड़े बड़े शोरूम हो गए या फिर मॉल हो गए, इनमें सेल लगी रहती है। तो मुझे जो लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक सेल लगा देना चाहिए, फेस्टिव सीजन सेल की तरह जगह भाई इकोनॉमिक सीजन सेल। तो इकोनॉमिक सीजन सेल में यानी कि अब जो मार्च मंथ शुरू होगा, मार्च मंथ से लेके आपका अब मार्च अप्रैल मई और जून, या फिर मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीने में जितने भी बंदे होंगे शुरू के भाई 10 तारीख से लेके और जो 20 तारीख के बीच में परचेज करेंगे, या फिर 20 तारीख के से लेके 30 तारीख के बीच में परचेज करेंगे, उनको इन सडन गुड्स पे, लाइक भाई कार हो गए, मोटर व्हीकल हो गए, ठीक है, यानी कि आप फिर उसके बाद मोटरसाइकिल हो गई, दूसरे नंबर पे आपकी जो भाई सपोज एक मैं देता हूँ ग्रोसरी हो गई, या बड़े बड़े बड़ी चीज ले लो कि जिस जिस सेक्टर में आपको दिख रहा है कि इस सेक्टर में डाउन चल रहा है, ठीक है, उन सेक्टर में आपको जीएसटी पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से डाल दोगे तो अब क्या होगा, मार्केट में एक सडन आर्टिफिशियल ग्रोथ क्रिएट होगी, नई सडन आर्टिफिशियल ग्रोथ क्रिएट होगी, सेल क्रिएट होगी। उससे क्या होगा, उससे जो कंपनी जो हैं जो ग्रो नहीं कर पा रही, आप लोग देख रहे हो सबके रिजल्ट खराब आ रहे हैं, वो रिजल्ट अच्छे आएंगे। जब वो रिजल्ट अच्छे आएंगे तो कंपनियों को मुनाफा मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं कंपनियां जो ग्रो करेंगी, उस ग्रो करने के बाद कंपनियों को वो क्या होगा, वो जो ग्रोथ होगी वो कहीं ना कहीं सैलरी बढ़ के ट्रांसफर होगी, कहीं बोनस के रूप में ट्रांसफर होगी। तो इस तरीके से वो पब्लिक के दूसरी तरफ से भी हाथ में आएगी, जो है वो भाई शेयर होल्डरों के हाथ में आएगी, शेयर होल्डर का स्टॉक भागेगा, शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड आएगा, तो मेन चीज है मार्केट के हाथ में भी आएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा है वो मार्केट में, इकोनॉमी में लिक्विड रूप में जल्दी से जल्दी रन करेगा। अब आपको लगता है कि भाई इसके ये तो क्या है, ये फिक्स सॉल्यूशन नहीं है कि हमने कर दिया जी अप्रैल मई जून तक कर दिया, अब जून के बाद फिर क्या होगा। लेकिन जून जुलाई के बाद ये धीरे धीरे आपने जो 12 लाख का इम्पैक्ट डाला है, उसका भी पैसा धीरे धीरे जो है वो मार्केट में फ्लो करने लगेगा, जैसे जैसे करेगा। जब आपको लगे एक सीजन सेल आप दिवाली के आसपास निकाल दो, बस ये नहीं है कि आपने भाई इसको चीज को कैरी ऑन रखना है। ये क्या है, इससे क्या होगा, अब देखो आप अगर मोटा तौर पे समझो, अब जो इन्होंने जैसे हमारा रेपो रेट कट कराई है, अब इस रेपो रेट का क्या इंपैक्ट आएगा, इससे क्या होगा, हमारा रूपी जो है वो और डेप्रिशिएट कर जाएगा। रूपी डेप्रिशिएट कर जाएगा मतलब डॉलर की वैल्यू और बढ़ जाएगी, यानी डॉलर और महंगा हो जाएगा। जो आज 86 रुपए आ गया वो 87-88 रुपए पहुंच जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका इंपैक्ट ये होगा, हम जो चीज अपना बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगी मिलेगी, लाइक क्रूड ऑयल या ये चीजें सारी, जब ये महंगी मिलेंगी, इनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाके फिर हमारी इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा, चीजें बढ़ा देगा। तो इस तरीके के जो इम्पैक्ट है, ये मतलब इस तरीके के जो हम चेंजेस कर रहे हैं या ये रेट कट कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं प्लस माइनस हो जा रहा है कि हमने इधर से रेट कट करा, उधर से इन्फ्लेशन प्लस हो गई। तो मेन चीज क्या है, इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली आना हम ही पे ही है। तो अगर अब हमें इससे बचना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी इंटरनल इकोनॉमी में जो है उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। उसमें इंटरनल इकोनॉमी में हमको कैश का फ्लो लाना पड़ेगा। वो कैश का फ्लो कैसे आएगा, मैंने आपको अभी बताया कि आपको सडन जीएसटी सेल चलानी पड़ेगी उस टाइम पीरियड के लिए। अब जब वो मार्केट में, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, जैसे ही आप जीएसटी सेल चलाओगे और जो महंगी चीजें हैं लाइक मोबाइल फोन, भाई कार, मोटरसाइकिल, जिन पे ज्यादा जीएसटी लगती है, तो ये जो महंगी चीजें हैं, इन लोगों को इन चीजों को उस आर्टिफिशियल फेज के लिए, उस उस पीरियड के लिए, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक आर्टिफिशियल ग्रोथ मिलेगी। जैसे ही वो आर्टिफिशियल ग्रोथ मिलेगी तो मार्केट में भाई रनिंग आएगी, पैसे को लेकर पैसा घूमेगा। जब पैसा घूमेगा तो हर आदमी के हाथ में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा फ्लो होगा। फिर जब तक आपने जो ये चेंजेस करे कि भाई चाहे रेट कट का चेंजेस हो, चाहे आपके भाई आपका इनकम टैक्स का चेंजेस हो, चाहे आपने जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों के हाथ में पैसा डाला था वो चेंजेस हो, तब तक जाके उसका इम्पैक्ट भी धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेन क्या चीज है, इस तरीके के चेंजेस हमें हमारी गवर्नमेंट को समझने होंगे कि
जरूरत कहाँ पर है, बीमारी आज है तो दवाई आज से देना स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बीमारी आज हुई है तो दवाई मिलेगी 1 साल बाद, तो 1 साल बाद तक तो भाई वो जो जख्म था वो नासूर बन जाएगा, ठीक है ना। तो मेन प्रॉब्लम क्या है जो मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि हमारी इकोनॉमी में अभी फ्लो नहीं है। किसका फ्लो नहीं है? कैश का फ्लो नहीं है, ठीक है। यानी कि पैसा नहीं आ पा रहा है, ग्रोथ नहीं आ पा रही है। जब पैसा और ग्रोथ ही नहीं होगा तो आप लोग या हम लोग कहाँ से इकोनॉमी के चक्कर को घुमा लेंगे, कहाँ से भाई प्रॉफिट होगा कंपनियों को, और जब कंपनियों को प्रॉफिट नहीं होगा तो कहाँ से एम्प्लॉइयों के हाथ में अच्छी सैलरी जाएगी, कहाँ से एम्प्लॉइयों के हाथ में सैलरी नहीं जाएगी, बोनस नहीं जाएगा, सैलरी नहीं जाएगी तो मार्केट में भी पैसा नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली यही आज जो हमें इंडिकेट कर रहा है मार्केट, अगर हम शेयर बाजार से इसका कंपेयर करें तो वो आज यही बता रहा है कि भाई आप कितनी भी अच्छी खबर उसे सुना दो, वो 10 15 20 25 मिनट के इम्पैक्ट के बाद वो लौट के वहीं चक्का वहीं लाके खड़ा कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने आपको बताया मेरा सजेशन ये है गवर्नमेंट को लेकर। अब बात करते हैं कि ऐसे फेज में हम क्या करें, ठीक है। मार्केट में हम लोग क्या करें ऐसे फेज में? तो देखो मार्केट में ऐसे फेज में हम लोगों को क्या करना है कि ऐसे फेज में मैंने देखा है कि मार्केट में जो बहुत अच्छे अच्छे शेयर भी हैं वो भी अपनी अपनी कीमत से, मैंने आपको भी पीछे ही बताया था, वो भी अपनी कीमत से 40-50%, 30%, 35% तक आपको डाउन मिल रहे हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा शेयर है तो अभी से एनालाइज कर लो कि जिसकी मार्केट वैल्यू आगे आने वाले फ्यूचर में, आपका सपोज 5 साल का व्यू है, आपको लग रहा है कि मैंने जो शेयर परचेज करा है उसकी 5 साल, आने वाले 5 साल के अंदर अब मतलब चीजें चेंज हुई। कैसे चेंज हुई? सपोज डोनाल्ड ट्रंप का वो अब डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर आया, उसने देखा कि भाई उसने अपने आपके टेक्नोलॉजी शेयर्स पे और इन पे लेके जो है इन पे अपनी शक्ति रख रही है कि यार हम उसको रखें, अमेरिका ऊपर करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि यार अभी इस सेक्टर में क्या है कि वॉलेटिलिटी हो सकती है कि या तो ये बहुत भाग जाएगा या बहुत नहीं भागेगा या धीरे 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 चलता रहेगा। तो यहाँ सर्टेन नहीं है आपका, बट आपका उसमें हाई एलोकेशन है। अब आपका उसमें हाई एलोकेशन है तो आप सर्टेन नहीं हो पा रहे कि यार इस सेक्टर में पैसा भागेगा, लेकिन आपको पता चल रहा है कि यार आने वाले पीरियड में कंज्यूमर में और रिटेल में या अगर मतलब इन सेक्टरों में जाके आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास ये 2-3 स्टॉक मेरी नज़रों में हैं, अगर ये स्टॉक जो हैं वो भाग गए, वो जो रन करेंगे, वो मेरे को दिखाई दे रहा है ये स्टॉक 5 साल में यहाँ से डबल या ट्रिपल हो सकता है। बट जो मैंने स्टॉक ले रखा है वो सिर्फ और सिर्फ 50% बढ़ेगा, अगर बढ़ा तो, ठीक है। तो आप इस तरीके के स्टॉक को आइडेंटिफाई करो, उस तरीके के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से आउट करो, और जो आपको दिख रहा है कि यार ये स्टॉक मुझे जो है इस पोर्टफोलियो का स्टॉक जो है, तो मेरे को मतलब ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर वो मुझे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, तो उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को आज प्लान करना है। मार्केट में पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है यार। देखो ये इस तरीके का फेज आता रहता है, बहुत सारे शेयर 40-50% डाउन है, और कितने डाउन हो जाएंगे? 10%, 5%। देखो मार्केट जो है 40-50% से जाके नीचे शेयर, इससे नीचे जाकर अपने आप को गिरने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं भाई नहीं अब नहीं गिरेंगे, ठीक है यार इतनी वैल्यू हमारी है, ठीक है। इतनी वैल्यू पे मार्केट में उसे लोग शेयर जो परचेज करने वाले हैं वो रेडी रहते हैं ऑलवेज, कि अगर अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर भी आपको 40-50% से कम में मिल रहे हैं तो ऐसे लोग मार्केट में आज भी खड़े हैं कि वो उन्हें बाय कर लें कि हाँ यार इस कंपनी की कुछ भी नहीं जाके 50% वैल्यू तो है ही कि ला मेरे को 50% में मेरे को ही दे दे। वो अपने आज नहीं बढ़ेगी भाई, 4-5 साल में जाके ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर अपनी वाली जो आज की पोजीशन पे उस पर जाके भी पहुंच गया, मतलब जो अपनी इससे पहले जो उसकी हाई की पोजीशन थी, तो वो इस 50% से बढ़ गया। यानी कि सपोज कोई शेयर अभी 100 रुपए पे था, वो 50% गिर गया, तो वो 50 रुपए का शेयर हो गया आज की तारीख में। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अब लेकिन हमने 50 रुपए में खरीद के रख लिए वो 1000 शेयर, अब वो अगर अपनी पुरानी वाली वैल्यू पे पहुंचा, ज्यादा भी नहीं बढ़ा जी, वो तो बस अपनी पुरानी वाली वैल्यू पे पहुंच गया 5 साल के अंदर, तो अभी तो डबल हो गया, 100% बढ़ गया, ठीक है। कि अपनी पुरानी हमने 50 रुपए से खरीदा और वो 100 रुपए हो गया, अपनी पुरानी वाली वैल्यू पे पहुंच गया। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना सीखो, इस तरीके से मार्केट को एनालाइज करना सीखो, और उसके बाद जाके अपना मार्केट में एलोकेशन करो, मार्केट में अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को इन्वेस्टेड रखो मार्केट के अंदर। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यही मेरी आप लोगों के लिए सजेशन है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप लोग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से हों उन सब लोगों से बोलिएगा, और सब्सक्राइब के लिए ज़रूर बोलिए, कि क्योंकि मेन क्या है ना, जो हमारी बहुत ज़्यादा मतलब एक
एक लॉन्ग जो हम लोगों की लॉबी है उसमें क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं वीडियो को देखते हैं, उसे लाइक कर देते हैं, ठीक है, या शेयर कर दिया उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि भाई उसमें जाके हमें सब्सक्राइब भी करना है। तो प्लीज़ आप लोग उनसे बोलिएगा कि वो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आप लोगों तक और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचा सकूँ। ठीक है, थैंक यू। फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।